सभी भाइयों को राम राम। भाइयों, सल्फ़र जो है बहुत महत्वपूर्ण तत्व है अपनी फसलों के लिए, गन्ने के लिए भी और बाकी और फसलों के लिए भी। और तो डोज की अगर बात करें तो डोज जो है अलग अलग होती है, हल्की फसलों में और गन्ना जैसी फसलों में अलग होती है। गन्ने की फसल में आप 1 किलो प्रति बीघा डालना ही पड़ेगा आपको। बाकी गेहूँ, धान, बाकी और कोई फसल हो आप उसमें आधा किलो प्रति बीघा 500 ग्राम प्रति बीघा की दर से आप डाल सकते हैं। ठीक है जी। अब डाल लें कौन सा, देखो इस बारे में आप अगर सर्च करके देखेंगे तो 80% जो आता है WDG, ठीक है जी, बेहतरीन रिजल्ट आते हैं उसके। आप इसे स्प्रे में भी ले सकते हैं और इसे आप ज़मीन में भी डाल सकते हैं यूरिया में मिला के। डालने की जो डोज की बात करें तो आप इसे 80% को लेंगे तो प्रति एकड़ 5 से 6 किलो प्रति बीघा, नहीं प्रति एकड़ 5 से 6 किलो ले सकते हैं। मतलब प्रति बीघा 1 किलो के लगभग मान लो आप गन्ने की डोज में, जो गन्ने की जो फसल है गन्ने के लिए। और अलग फसल में अगर ले रहे हैं तो फिर 500 ग्राम प्रति बीघा ले सकते हैं, 2.5 किलो या 3 किलो प्रति एकड़। ठीक है जी। अब बात करें कि 80% ही क्यों ले या 90% क्यों ले, ठीक है, या दानेदार क्यों ना ले। देखो 80% जो है एक फंगिसाइड के तौर पे भी बहुत अच्छा काम करता है। आपने कभी देखा होगा तो अगर आप 80% डालते हैं तो फंगिसाइड का बहुत अच्छा रोल निभाता है। काफ़ी दिन तक फंगस नहीं आने देता है। फंगस कहीं देखो बाहर से तो आती नहीं, फंगस अपनी ज़मीन में होती है। वो जैसे ही उमस बढ़ती है ज़मीन में वो एक्टिव हो जाती है। अगर आप सल्फ़र बरकरार हर फसल में यूज कर रहे हो तो फंगस का प्रकोप आपको कम दिखाई देगा। तो हम आपको सलाह देंगे कि आप 80% वाला ही यूज करें। दूसरा, एक ब्रांडेड कंपनी में ही यूज करें, लोकल मना करें। लोकल में इसका कोई फ़ायदा नहीं है दिखे। लोकल में कोई चीज़ आप कोई भी चीज़ ले लोगे, दवाई ले लो, कीटनाशक में ले लो, फंगिसाइड ले लो, तो लोकल में इतना असर नहीं करेगा ये आपको। आप ब्रांडेड कंपनी में लेना, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। डाल के देखना आप, और लगभग सभी फसलों में इसे डालना चाहिए। इसकी कमी में जो है फसल आपकी हरी भरी नहीं होगी, फंगस से पीड़ित हो जाएगी, फंगस लगता रहेगा उसमें बार बार। गन्ने में तो पोका बोइंग चलता ही रहता है ज़्यादा। अगर आप 80% का यूज करते हैं तो फंगस कम आएगी उसमें। ठीक है जी। और जहाँ तक बात करें कि यूरिया के साथ मिला सकते हैं तो यूरिया के साथ तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है इसका। और DAP में या NPK में भी, अगर NPK में आप इसे लगाते हैं तो NPK या DAP को तो ये फ़ौरन एक्टिवेट कर देता है। आप कभी तजर्बा करके देखना। फास्फोरस पे सल्फ़र अगर आप 80% को पानी का छिंटा मार के या कोई दवाई मिक्स करके कीटनाशक में आप सल्फ़र मिक्स करते हैं तो आपका फास्फोरस एक्टिवेट हो जाता है फ़ौरन, गिरते ही आपकी फसल उठा लेगी। वैसे अगर आप फास्फोरस को ज़मीन के ऊपर फेंकोगे, बिखराव करेंगे, तो ज़मीन अंदर नहीं जाता, फसल उठा नहीं पाती उसे ऊपर ऊपर के फास्फोरस को। फास्फोरस जो है DAP कह लो, NPK कह लो, ये आप बुआई में डालते हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ऊपर अगर डालते हो ऊपर किसी काम का नहीं होता है, ऊपर नहीं फसल उठाती से। क्योंकि इसमें ये तो होता नहीं कि चलायमान है, ये वहाँ से वहाँ चले जाएगा, जड़ों के पास चले जाएगा। अगर आप इसमें सल्फ़र लगा देते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाता है, तो ये पानी के थ्रू ज़मीन में जाएगा और फसल जो है इसे उठा लेगी। बहुत फ़ायदा रहता है इसका अगर आप DAP में लगा के डालते हो तो। बाकी बात करें यूरिया की, तो भाई यूरिया में जो है सल्फ़र आप मिक्स करते हैं तो यूरिया का डबल इफ़ेक्ट आपको नज़र आएगा। देखो आने वाले टाइम में आप सर्च करके देखना, सरकार भी ऐसा कदम उठाएगी कि यूरिया में सल्फ़र मिक्स आया करेगा। आप देख लेना आने वाले समय में ऐसा होगा बिल्कुल 100%। क्योंकि यूरिया सल्फ़र के बिना अधूरा है। सल्फ़र लगा के अगर यूरिया डालते हैं तो आपको रिज़ल्ट डबल मिलेंगे। खाली यूरिया ना डाल लें आप, वैसे तो कुछ ना कुछ डालना चाहिए, खाली यूरिया तो डालना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। लेकिन अगर आप सल्फ़र लगाते हैं तो आपको रिज़ल्ट जो है डबल मिलेंगे। और देख लेना सरकार आने वाले टाइम में
सल्फर मिक्स करके देगी, चाहे कुछ परसेंट में दो, लेकिन यूरिया के साथ में लगा के देगी गट्टे में ही। गट्टे का रेट फिर और ज़्यादा थोड़ा बढ़ के आएगा। देख लेना आप, हमारी बात झूठ लग रही हो तो आने वाले समय में चेक कर लेना। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना।